भारत में एक नहीं बल्कि अनेक धर्मों को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रह सकते हैं और उन्हें बराबर के अधिकार दिए गए हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये सभ्यता आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। वैसे तो भारत में हिंदू आबादी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के बाद मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं और मुस्लिम धर्म के लोग सूअर के नाम से भी घृणा करते हैं और इस जानवर को आसपास भी भटकने नहीं देते हैं। उनकी इस मान्यता के पीछे एक गहरा राज छिपा है। मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, जिसमें इस धर्म के अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कुरान के अंदर कई नियमों का उल्लेख मिलता है जिसे हर मुसलमान को मानना ही पड़ता है। इस ग्रंथ के अनुसार सूअर का मांस खाना भी हराम है। आमतौर पर लोग इन ग्रंथों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये ग्रंथ किसी मामूली इंसान ने नहीं लिखे थे। आम मान्यता के अनुसार सूअर को एक गंदा जानवर कहा गया है और इसके बारे में हम सभी यही जानते हैं कि सूअर एक गंदा जानवर होता है जो कि कीचड़ में रहता है और वहीं खाता है। इस वजह से सूअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया पाया जाता है। एक वयस्क सूअर के शरीर में इतना ज्यादा बैक्टीरिया होता है कि उस पर सांप का जहर भी असर नहीं करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूअर एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता है। इसके शरीर पर स्वेट ग्लैंड्स होते ही नहीं हैं। उसके शरीर पर बनने वाले विषाक्त पदार्थ उसके मांस में इकट्ठा हो जाते हैं। सूअर के मांस को पचाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है और इसके शरीर में मौजूद टॉक्सिसा आपके बॉडी में पहुंच गए तो ये आपको कई सारी बीमारियां दे सकते हैं। ये हार्ट अटैक भी दे सकता है। सूअर का मांस खाने वाले लोगों को लिवर से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर लगातार इसका मांस खाया जाए तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस कम खाया जाता है और इसे हराम माना गया है। बाइबल में भी इस जानवर के मांस को खाने की मनाही की गई है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, बल्कि अगर आप किसी भी जानवर का मांस खाते हैं तो उसकी शुद्धता को जरूर परख लें। किसी भी खराब या गंदी जगह से मांस न खरीदे, शायद यही वजह है मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस खाने की मनाही की गई है। अगर कोई इस जानवर का मांस खाता है तो उसे बीमारियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेहतर होगा कि आप इसकी जगह कोई और विकल्प ढूंढें। कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र और मुख्य ग्रंथ कुरान पाक के मुताबिक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस्लाम धर्म में ऐसे किसी भी जानवर का सेवन करना वर्जित है जो हलाल और जिम्बा न किया गया हो। आप शायद इस बात को जानते होंगे कि कुरान पाक के अनुसार किसी भी जानवर का मांस खाना जो किसी बीमारी या दुर्घटना में मर गया हो हराम माना जाता है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार सूअर का मांस खाने से व्यक्ति को 72 प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इस बात की जानकारी विज्ञान ने अभी दी है, किंतु इसे 1400 वर्ष पूर्व ही कुरान पाक में बता दिया गया था। इस्लामिक ग्रंथ कुरान में सूअर के मांस को खाना हराम माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूअर के मांस में टाइनिया सोलियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को अपना शिकार बनाता है और इससे दिमागी रोग उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर सूअर को पाला जाता है उस स्थान पर कई प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं। यदि यह जीवाणु व्यक्ति की आंखों में चले जाते हैं तो इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा हो सकता है, तथा यदि ये आपके पेट में पहुंच जाते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। सूअर का नाम तक नहीं लेते। मुस्लिम दुनिया का सबसे गंदा और निर्लज्ज प्राणी सूअर है। वह हमेशा कीचड़ और गंदगी में ही पड़ा रहता है। कुरान में साफ
साफ लिखा गया है कि मुसलमानों को गंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। इस्लाम कहता है कि मलमूत्र या किसी भी प्रकार की गंदगी कपड़ों पर या बदन पर लग गया तो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता और ना ही कुरान शरीफ पढ़ सकता है जब तक वो उस गंदगी को साफ ना कर दे। इसी कारण से दुनिया के सबसे गंदा प्राणी सुअर को खाना इस्लाम में वर्जित है। सुअर खाना तो दूर, कट्टर मुस्लिम उसका नाम तक नहीं ले सकता।